हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स को। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का देखते हैं। ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पहला शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट किया है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट। ठीक है, WRAP टेक्स्ट लिखा है मैंने और शॉर्टकट इसकी मैंने राइट किया है Alt+H+W। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक लाइन के भीतर कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ विथ स्पेस, देख सकते हो मैंने एक ही कॉलम के भीतर इतने सारे नेम को यहाँ पे टाइप किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है, जैसे कि राम लिखा गया है, उसके बाद जो सेकेंड नेम लिखा है वो ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे के बिल्कुल नीचे दिखे, वर्टिकल दिखे। अभी क्या नेम दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली यहाँ पे नीचे तक शो करे। तो सिंपल जिस सेल में आपने लिखा होगा उस सेल को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद केवल इस शॉर्टकट को प्रेस करना है। आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली नीचे तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो आप, मैंने जिस सेल में राइट किया था उस सेल को सेलेक्ट कर रखा हूँ। अल्ट बटन को प्रेस किया, H को 1 टाइम प्रेस करूँगा, इसके बाद W को केवल प्रेस कर दूँगा। तो आप देखोगे कि जो भी नेम लिखे थे हॉरिजॉन्टली वो सारे वर्टिकल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से शॉर्टकट से मैंने किया था, यहाँ पे रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है Alt+H+W, जिसके थ्रू आप क्या ऐसे वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को पहला शॉर्टकट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का समझ में आ चुका होगा जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। आइए स्टार्ट करते हैं और दूसरे शॉर्टकट्स को देखते हैं। ओके, अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने लिखा है ऑटो फिट। ऑटो फिट का क्या मतलब है, जैसे नेम लिखा गया है तो नेम जो है इसमें 4 कैरेक्टर है केवल और छोटा पड़ रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे जो कॉलम की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, सभी में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा है इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट जितना बड़ा ये टेक्स्ट है केवल कॉलम की चौड़ाई यानी कि विड्थ उतनी ही हो जाए जितने की यहाँ पे टेक्स्ट की चौड़ाई है। तो अभी देखो नेम में ज़्यादा, एज में ज़्यादा, मार्क्स सभी में ज़्यादा आपको मिल रहा है और ये जो है यहाँ पे अक्षर जो है कम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम बिल्कुल इसी के हिसाब से फिट हो जाए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो फिट की शॉर्टकट है Alt+H+O+I। सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को ऑटो फिट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो ऐसे और यह शॉर्टकट आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद H बटन को प्रेस करो, फिर O को, और इसके बाद I प्रेस कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो है, देखोगे कि टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। जितना बड़ा टेक्स्ट है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बन चुकी है। सो आई होप ऑटो फिट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे इंसर्ट रो एंड कॉलम। अगर आपको रो इंसर्ट करना है, देख सकते हो आप यहाँ पे नेम लिखा है मैंने, यहाँ पे एज लिखा है और यहाँ पे मार्क लिखा है। इसके भीतर अगर आपको एक रो को इंसर्ट करना है तो देख सकते हो Ctrl+ इसकी शॉर्टकट होती है। Ctrl+ से रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट बटन को दबा के स्पेस बटन को दबाऊंगा तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर अब यहाँ पे रो को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल को दबा के केवल प्लस बटन को ही प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पे एक रो बन जाएगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे तो देखिए रो इंसर्ट होता हुआ चला जा रहा है और इतना सारा रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखो Ctrl+ कर रहा हूँ, रो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या है, डिलीट रो, Ctrl+ यहाँ पे क्या है माइनस, Ctrl- दबाओ, देखो रो डिलीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे आप एक रो को इंसर्ट कर सकते हो Ctrl+ से और Ctrl- से रो को डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम को क्रिएट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के प्लस दबा दो, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा। जितनी बार प्लस प्रेस करूँगा कॉलम यहाँ पे बनता जाएगा। कमांड है हमारे पास प्रिंट एरिया का। ठीक है, प्रिंट एरिया बहुत ही अच्छी कमांड है आपके लिए। इस कमांड को आप देखिए कैसे यूज कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, जैसे कि मैंने एक टेबल ही यहाँ पे बनाया है और इस टेबल में से मुझे यहाँ पे केवल इन 2 डाटाओं को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो जस्ट इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्रिंट एरिया कमांड को पढ़ाना है आपको। तो प्रिंट एरिया के लिए आपको बता दें यहाँ पे, ओके, आप देखो यहाँ पे पेज लेआउट पे आपको क्लिक करना है प्रिंट एरिया के लिए।
पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रिंट एरिया का। अभी मैंने इसमें से कोई भी यहाँ पे डेटा सेलेक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ही मुझे यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। अगर मैं प्रिंट एरिया को सेट कर देता हूँ, केवल ऐसे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक टेबल की तरह से लाइन चारों किनारे पे बन चुका है, आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा। इसका मतलब है कि अब प्रिंट होगा तो केवल यही डेटा इसमें से प्रिंट होगा इस पेज से, बाकी सारे डेटा होते हुए भी प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, अभी कैसे पता लगेगा आपको कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं उतना ही, तो इसके लिए केवल आप प्रिंट का प्रीव्यू देख लो। तो प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप कंट्रोल को दबा के F2 बटन को केवल प्रेस कर दो। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के F2 बटन को यहाँ पे प्रेस किया है, आपको यहाँ पे प्रिंट का प्रीव्यू में केवल दो लड़कों का डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। देख लो आप यहाँ पे केवल दो दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सेट किया है, प्रिंट एरिया को सेट कर दिया है। ओके, मैं इसे बैक हो जाता हूँ और फिर से इस प्रिंट एरिया को क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। मुझे इस प्रिंट एरिया को हटाना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा फिर से, और जस्ट यहाँ पे प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक आपको। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो प्रिंट एरिया अब हट चुका है। अगर यहाँ पे कंट्रोल को दबाता हूँ, यानी कंट्रोल F2 बटन को प्रेस करूँगा। कंट्रोल F2 किसका शॉर्टकट होता है, प्रिंट प्रीव्यू का। अब मैं कंट्रोल दबाया और F2 को प्रेस कर दिया हूँ, तो आप देखो यहाँ पे आपको सारा डेटा यहाँ पे ऐसे दिख चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे गया होगा आधा डेटा, इसलिए आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पेज वाला पर, तो देखो नेक्स्ट पेज में इतना डेटा आपका गया है और ये आपका फर्स्ट पेज है। मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे क्लियर है। ओके, सो आई होप आप लोग को प्रिंट एरिया ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगले यहाँ पे ऑप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच विंडो ऑप्शन। स्विच विंडो ऑप्शन कहाँ होता है, तो आपको बता दूं, स्विच विंडो ऑप्शन आपके इन्हीं सभी टैबों में से व्यू नाम के टैब में होता है। अब व्यू वाले टैब पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्विच विंडो का। स्विच विंडो का क्या काम है, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडोज आप खोले होंगे, सारी विंडो की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे तीन विंडो खोल रखी है, बुक 2 के नाम से, बुक 1 और यहाँ पे अल्फा। ठीक है, देख सकते हो नीचे एक और भी दे रखा है, तो तीन यहाँ पे बुक्स मेरी खुली हैं। मैं अभी कौन से बुक पे हूँ, तो अभी मैं बुक नंबर 2 पे हूँ। ठीक है, कौन से बुक पे हूँ, बुक नंबर 2 पे देख सकते हो दिखा रहा है। मैं 1 पे जानना चाहता हूँ तो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक किया तो देखो 1 नंबर पे मैंने वी लुकअप पे राइट किया है, इसलिए दूसरी यहाँ पे विंडोज आपको वी लुकअप की विंडो खुल चुकी है। ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्विच विंडो वाले ऑप्शन से। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस पे आ जाऊंगा, तो देखो इस पे अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे स्विच ऑप्शन पे जाके आप किसी भी बुक पे जा सकते हो।
अगर मैं कंट्रोल दबा के माइनस का उपयोग करता हूँ, यानी कि इस शॉर्टकट का उपयोग करता हूँ जो यहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कॉलम डिलीट भी होता चला जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या है, सीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे एक इंसर्ट सीट, यहाँ पे एक सीट है। अब शिफ्ट बटन को दबा के F11 दबाऊंगा, यहाँ पे एक और सीट बन जाएगी। देखिएगा F11 दबा रहा हूँ, शिफ्ट को दबा दिया हूँ, F11 दबा देता हूँ, बोलिए यहाँ पे आप देखो एक नई सीट यहाँ पे बन गई कि नहीं यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीट को भी इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, ठीक इसी तरह से आगे देखोगे आप यहाँ पे, तो लिखा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। F11 जो होता है इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डेटा बनाया गया, इस डेटा के हिसाब से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट ही करना है मुझे, और क्या बटन प्रेस करना है, F11 बटन को प्रेस कर देना है। तो मैं F11 को दबा देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, F11 को प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने, दिखा चार्ट आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो उस डेटा के हिसाब से नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके नेम और एज सारे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो अगला आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में क्या होगा, आप यहाँ से फिल कर सकते हो किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, मुझे इसे फिल करना है डाउन में, डाउन फिल, ठीक है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और डाउन तक सेलेक्ट कर लूँगा, और केवल कंट्रोल दबा के डी दबाऊंगा तो 1 यहाँ पे डाउन तक फिल हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सेल में अगर राइट में फिल करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कंट्रोल+R बटन को दबा देंगे, ठीक है। तो ये राइट में भी यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे, तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है, ठीक है। करने के लिए कोई भी डेटा आपने तैयार किया है और आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+F2 बटन का प्रयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट दिया है। मैं कंट्रोल को दबा के अगर F2 बटन को प्रेस करूँगा तो देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख चुका है। यहाँ पे पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पेज या यहाँ पे 2 पेज में आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू बना है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आपको यह डिस्प्ले हो रहा है, और सेकेंड पेज को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेकेंड पेज देख सकते हो जो डेटा आपने टाइप किया था वो डेटा आपको यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+F2 का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए।